प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे अराजकतावाद के बारे में, यानी ये अपन विचारधाराओं का अध्ययन कर रही है। इससे पहले अपन आदर्शवाद, व्यक्तिवाद इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे अराजकतावाद क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के अनार्किया से हुई है, जिसका अभिप्राय है शासन का अभाव। अराजकतावाद का निरंतर विकास हुआ है, दार्शनिक आंदोलन हुआ है। आधुनिक अराजकतावाद 18वीं सदी के अंतिम चरण की तथा 19वीं सदी की प्रमुख विचारधारा है। यानी ये विचारधारा 18वीं शताब्दी के अंत में इनका विकास शुरू हुआ है। तो शाब्दिक आधार पर अराजकतावाद का अर्थ राज्य एवं शासन की संपूर्ण समाप्ति कर उनके स्थान पर राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज, जिसमें शोषण नहीं हो तो बल प्रयोग नहीं किया जाए, की व्यवस्था करना। यानी ये शाब्दिक दृष्टि से तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि साम्यवाद भी यही बात करता है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की। लेकिन इनमें बहुत भिन्नता है अराजकतावाद और साम्यवाद में। अराजकतावाद में सेना, न्यायालय और कारागृह के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून का पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करेगा, किसी भय, आतंक या दबाव के कारण नहीं। अराजकतावाद के जन्मदाता प्रिंस क्रोपोटकिन है, यानी ये इनके जन्मदाता है। इन्होंने इस प्रकार की विचारधारा गढ़ी। प्रिंस क्रोपोटकिन के शब्दों में अराजकतावाद जीवन के उन सिद्धांत या आदर्श को कहते हैं जिसके अधीन सरकार विहीन समाज व सरकार की कल्पना की जाती है। इस प्रकार के समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कानून या सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए समर्पण करना आवश्यक नहीं है। ऐसे समाज में सामंजस्य, उत्पादन एवं उपयोग एक सभ्य प्राणी की अनेक प्रकार की आवश्यकता और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक व व्यावसायिक बुराइयों की ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते की नीति से उत्पन्न होगा। अराजकतावाद के दो रूप है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद और दूसरा है साम्यवादी अराजकतावाद। व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं। अपने व्यक्तिवादी विचारधारा के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है। तो अराजकतावाद का कुछ हिस्सा व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, जबकि साम्यवादी निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। वर्तमान में साम्यवादी अराजकतावाद का चलन अधिक है। व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों ही राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों ही व्यक्ति संपत्ति व धर्म का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्म, व्यक्तिगत संपत्ति तथा राज्य तीनों ही समाज की प्रगति में बाधक है। यानी यहाँ ये बात सबसे ध्यान देने योग्य है कि व्यक्तिवाद और अराजकतावाद की कुछ विशेषताएं, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की कुछ विशेषताएं समान है, लेकिन ये दोनों विचारधाराएं पूरी तरह से भिन्न है। जैसे कुछ विचारधारा है कि व्यक्तिवाद भी राज्य को कम शक्तियाँ देता है और साम्यवाद भी राज्य को समाप्त करना चाहता है। इसी प्रकार व्यक्ति संपत्ति धर्म का विरोध करता है। दोनों ही व्यक्ति, उनका मानना है कि धर्म, व्यक्तिगत संपत्ति व राज्य तीनों ही समाज की प्रगति में बाधक है। अराजकतावाद के अनुसार राज्य का अनावश्यक बुराई है, यानी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तिवाद के बारे में यह पढ़ा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी बुराई तो है लेकिन इनकी आवश्यकता भी है। लेकिन अराजकतावाद इनसे पूरी तरह से भिन्न है, यानी उनका कहना कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके अनुसार समाज में स्वतंत्र एवं ऐच्छिक संस्थाएं होनी चाहिए। सहकारी श्रम के आधार पर संपूर्ण उत्पादन के संगठन स्वतंत्र व शक्तिशाली होने चाहिए। स्वतंत्र समुदायों के एक संघ की भी स्थापना होनी चाहिए। यानी ये राज्य को पूरी तरह से समाप्त करके एक प्रकार की ऐच्छिक संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाओं की बात कहता है। अब अराजकतावाद का विकास कैसे हुआ, अपने यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और जन्मदाता क्रोपोटकिन था। अराजकतावाद के बीच चीन में लगभग 2500 वर्ष पहले बो दिए गए थे। चीन में एक विचारधारा का जन्म हुआ जिसे टाओवाद कहा जाता था। टाओवाद को नियंत्रण विरोधी एवं स्वतंत्रता समर्थक की सर्वाधिक प्राचीन विचारधारा माना जाता है।
यानी ये इनकी जड़ें है। यद्यपि इनका जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ, लेकिन कुछ संकेत इनके हजारों वर्ष पहले मिलते हैं। प्राचीन चीन में अनेक ऐसे विचार मिलते हैं। 600 ईसा पूर्व लाओ त्से और लगभग 300 ईसा पूर्व चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक च्वांग-त्सु ने कहा था कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर शासन करना मानव स्वभाव के विपरीत है। यानी उनकी विचारधारा भी यही थी कि किसी भी मनुष्य को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के व्यक्ति के ऊपर या मनुष्य के ऊपर शासन करे। और अराजकतावाद भी यही बात कहता है कि कोई व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। प्राचीन ग्रीक में स्टोइक विचारधारा के जन्मदाता ज़ेनों ने भी एक राज्यहीन समाज का प्रतिपादन किया था। अराजकतावाद के विकास में पौराणिक विश्वास एवं कथाओं का हाथ अधिक माना जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने सदैव कहा कि पूर्वी देशों में राजनीतिक दर्शन का अभाव रहा है। बात सही है, क्योंकि पूर्वी राष्ट्रों की विचारधाराओं में राज्य का कम और स्वतंत्रता का अधिक महत्व रहा है। प्राचीन भारत में भी अपन बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिक प्रचलन था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन किया गया है कि प्राचीन भारतीय समाज गुण और स्वतंत्रता का आदर्श था। यानी लोगों को स्वतंत्रता, छूट ज़्यादा थी, खुलापन था उस समय। राज्य का नियंत्रण कम से कम था। शांति पर्व में वर्णित है कि न तो राज्य था और न ही राजा, नए विधि निर्माता। व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना के कर्तव्य से एक दूसरे की रक्षा करते थे। यानी उनमें नैतिकता थी, उनमें कर्तव्य बोध की भावना थी। इस प्रकार उनको राज्य या राजा की या कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। 13वीं सदी के प्रारंभ में मध्य युग में ईसाई संप्रदाय के आत्मिक भाई बहन के सिद्धांत में भी अराजकतावाद की अभिव्यक्ति मिलती है। मध्य युग के धर्म सुधार में पीटर सेलेस्को ने चर्च और राज्य के विषय में अराजकतावादी सिद्धांतों का वर्णन किया है तथा राज्य की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य शक्ति पर आधारित है संस्था। तो इस प्रकार भारत में भी अराजकतावाद की प्राचीन काल में संकेत मिलते हैं और अन्य यूरोपियन देशों में भी मिलते हैं। अब बात करते हैं पुनर्जागरण काल में मानवतावादी रेबले ने आदर्श जीवन का वर्णन किया जिसमें शक्ति और सत्ता का कोई नियंत्रण या प्रतिबंध न हो। 18वीं सदी की साहित्यकार दिदरो के द्वारा साहित्य का खूब विकास किया गया। दिदरो ने अपने साहित्य में मानव की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया। मार्क्स से पहले भी अराजकतावादी विचारक थे, लेकिन उनको आधुनिक रूप कार्ल मार्क्स ने प्रदान किया। मनु ने मनुस्मृति में जो विचार प्रकट किए वह अराजकतावाद के समान ही है। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे विचारकों के ऐसे विचार है जो राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति के ऊपर राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम या पूरी तरह से समाप्त करना का चिंतन था। एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों ने भी अराजकतावाद का विकास किया। अराजकतावाद के प्रतिपादन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद और साम्यवादी अराजकतावाद। व्यक्तिवादी जर्मनी के मैक्स स्टर्नर, अमेरिका के बेंजामिन टक्कर तथा थॉमस हॉज स्किन आदि विद्वान व्यक्तिवादी अराजकतावादी है। ये राज्य का विरोध करती है, प्रत्येक कार्य बिना सामाजिक संगठन के चलाना चाहते हैं। और दूसरे साम्यवादी अराजकतावादी, उसमें है बाकुनिन, प्रिंस क्रोपाटकिन और गार्डविन तथा प्रोद्दो आदि विद्वान साम्यवादी अराजकतावादी है। विशेष तथ्य यह है कि गार्डविन और प्रोद्दो को व्यक्तिवादी और साम्यवादी अराजकतावादियों की मध्य के विचार कहा जाता है। आधुनिक युग में अराजकतावाद की दिशा में सर्वप्रथम गंभीर चिंतन विलियम गार्डविन ने किया। प्रोद्दो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में लिखा है कि पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ। प्रोद्दो ने ही सर्वप्रथम अराजकतावाद की सुव्यवस्थित विचारधारा प्रस्तुत की। थोरियोन ने भी अराजकतावाद के विकास में अपना योगदान दिया। प्रसिद्ध साहित्यकार टॉलस्टॉय, जिसका नाम अपन कई बार सुन चुके हैं, कि प्रभावी साहित्यकार लेखों में अराजकतावादी विचार पाए जाते हैं। भारतीय सामाजिक व राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी, विनोबा भावे के चारों को भी अराजकतावादी विचारक माना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी और विनोबा भावे दोनों ने ही राज्य को शक्ति पर आधारित माना है और राज्य को कम से कम शक्तियों की बात कही है, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य शक्ति पर आधारित है और बल प्रयोग पर आधारित है, इसलिए वो
व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करता है। इसलिए राज्य के पास कम से कम शक्तियाँ होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से गांधी और विनोबा भावे के विचार भी अराजकतावादी है। वारेन और स्मिथ के विचारों में अराजकतावाद की झलक मिलती है। तो इस प्रकार आज अपन अराजकतावादी विचारधारा क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, उनके विकास के बारे में पढ़े। विभिन्न देशों में इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से विचारक थे जिनके जो आधुनिक अराजकतावादी विचारधारा से उनके विचार मिलते हैं। भारत में, प्राचीन भारत में क्या स्थिति थी और वर्तमान में अराजकतावाद के संबंध में महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचार क्या थे, तो वो भी अराजकतावादी विचार माने जाते हैं। तो आज बस इतना ही। कल अराजकतावाद के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।